Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called SRG Housing Finance. ठीक है, SRG Housing Finance is a affordable housing finance lender है. तो ये Tier 4, Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में होम लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है. एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट जो होगा दैट वुड बी रेंजली अराउंड 8.5 लाख के आसपास का लोन देता है टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो गए, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, वहाँ पे केटर करता है. ठीक है, अभी ये कंपनी बहुत ही छोटा है. ये हो गया स्टार हाउसिंग हो गया, इनका मार्केट कैप और एयूएम का साइज जो है दैट इज़ अराउंड 500-700 करोड़ के आसपास. इनका अगर देखो स्पेसिफिकली एसआरजी का अराउंड 760 करोड़ का है एज ऑफ Q4 एंडेड FY25. ठीक है, इनका एयूएम का ग्रोथ है 26% YoY. ठीक है, तो दे ग्रू लेस देन होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर जिसका एयूएम का साइज इज अराउंड 10,000-12,000 करोड़ के आसपास है. होम फर्स्ट का, इंडिया शेल्टर का 8,000 करोड़ के आसपास का है. तो बीइंग सच अ हाई बेस प्लेयर एज वेल, तो इंडिया शेल्टर और उस सब का दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू इनका. तो ठीक है, इनका हो गया फिर स्टार हाउसिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका. फॉर आप देख लो इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट. डिसबर्समेंट का ग्रोथ है 7.5% के आसपास. इनको और स्टार हाउसिंग को दोनों का वी हैव टू लुक देम एज अ सिमिलर प्लेयर, सिमिलर पीयर, क्योंकि उनका सेम मार्केट कैप भी एयूएम का साइज अराउंड सेम है, मतलब 500-700 करोड़, लेस देन 1,000 करोड़ के आसपास. एंड ग्रोथ भी सिमिलर ही आ रहा है. ठीक है, तो बट देर आर बेटर प्लेयर्स अवेलेबल एज वेल. ठीक है, लाइक होम फर्स्ट, एप्टस एंड इंडिया शेल्टर. इनका टोटल इनकम का ग्रोथ था 22%. फिर इनका नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो 23%. इनका निम्स आर अराउंड 10.63% वर्सेज 11.29 YoY. तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उनका फिक्स्ड रेट पे जो लेंडिंग करता है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो अभी जो रेट इंक्रीजेज हुए थे, अभी तो कट्स आने चालू हो गए, तो दे हैव टोल्ड दैट वो आगे जाके अभी इम्प्रूव होएंगे. सो उनका एसेट क्वालिटी भी इट इज़ फेयरली स्टेबल. तो सब इनका किसी का कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग में पूरा जो 100% सिक्योर्ड बुक होता है, इसलिए एसेट क्वालिटी में कोई मेजर इशू आता नहीं है. तो इनका GNPA वॉज अराउंड 1.84 वर्सेज 2.29 YoY, एंड NNPA वॉज 0.61 वर्सेज 0.69 YoY. उनका गाइडेंस था कि ये दिस ईयर दे वांटेड टू क्रॉस 750 करोड़ का यूएम, तो वो तो हो गया. एंड FY26 के लिए दे आर गाइडिंग दैट कि दे वांट टू क्रॉस अराउंड 1,000 करोड़ का यूएम, तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 30%. ठीक है, तो इतना, इससे तो ज़्यादा ग्रोथ तो हमारा इंडिया शेल्टर कर रहा है. ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ऐसा मत लेना कि भाई आई एम प्रमोटिंग इंडिया शेल्टर, बट जो डेटा जो बोल रहा है इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट दे आर परफॉर्मिंग फार बेटर कंपेयर टू ये छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज वेल. इनके ब्रांचेस देखो तो दे हैव 90 ब्रांचेस एंड उनके दिस ईयर दे एडेड अराउंड 23 न्यू ब्रांचेस. तो 67 थे FY25 के स्टार्ट पे, अभी एंड पे दे हैव 90 ब्रांचेस एंड दे आर प्रेजेंट इन 7 स्टेट्स. तो मेजॉरिटी जो आता है वो राजस्थान से आता है. अराउंड 40% ऑफ द लोन बुक हमारा राजस्थान से कंट्रीब्यूट होता है. फिर आ गया MP हो गया, गुजरात हो गया, दीज आर द टॉप 3-4 जो स्टेट है उनके, वहाँ से आता है. एवरेज टिकट साइज अराउंड 7.58 लाख के आसपास. एंड उनका गाइडेंस है कि भाई एयूएम का ग्रोथ तो आएगा FY26 के लिए अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास प्लस करना है, 1,000 करोड़ प्लस होना है, तो दैट कम्स टू 30% ग्रोथ. एंड डिसबर्समेंट उन्होंने बोला है कि इट वुड बी अराउंड 400 करोड़ के आसपास, तो दैट ऑल्सो कम्स टू अराउंड 20-25% के आसपास का डिसबर्समेंट का ग्रोथ. तो मतलब उतना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है. बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ द कंपनी आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट 70% तो एटलीस्ट करना चाहिए. स्टार हाउसिंग का गाइडेंस है कि दे वांट टू ग्रो बाय 50-60%. तो इनका गाइडेंस तो बेटर है स्टार हाउसिंग का, पर उनका परफॉर्मेंस तो आया नहीं ये टाइम. इनका गाइडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट परफॉर्मेंस भी जो इन लाइन है विद द गाइडेंस. इनके ब्रांचेस 90 है. उनका टारगेट है कि भाई जब हमारा 1,000 करोड़ के प्लस होएगा, जब हमारा एयूएम का साइज वुड रीच 1,000 करोड़ प्लस, उसके बाद वी विल ऐड मोर 10 ब्रांचेस एंड देन वी विल स्टॉप एडिंग ब्रांचेस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. अभी इन्होंने एक्सपांशन क्यों कर रहा है इतना, अभी तक कर रहा था क्योंकि अभी तो इसलिए उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो दैट हैज स्काई रॉकेटेड. ठीक है, अभी अराउंड 66% के आसपास है, पहले वो था अराउंड 60%. तो अभी वो जो ऐसे भी मतलब ब्रांचेस जब ऐड करते हैं तो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है. ठीक है, तो इनका कॉस्ट का ग्रोथ ज़्यादा था
कंपेयर टू इनकम का ग्रोथ, तो अभी वो थोड़ा अभी कंप्रेस होगा एंड दिस विल हेल्प इन द बॉटम लाइन। तो पैट में ग्रोथ आ सकता है आगे जाके, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आगे जाके मिल सकता है। हमें देखना है करता है कि कैसे करता है, क्योंकि छोटा कंपनी है, गाइडेंस भी ठीक है, रीजन मतलब अच्छा तो नहीं है, बट कंपेयर टू द साइज ऐसे एब्सोल्यूट नंबर में 30% इज गुड, बट कंपेयर टू द साइज आई एक्सपेक्टेड देम टू ग्रो एट अराउंड 50% प्लस एटलीस्ट। एंड FY27 के लिए द गाइडेंस इज दैट कि द AUM वुड रीच अराउंड 1400 करोड़, 1350 करोड़ के आसपास, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड अगेन 30% के आसपास। एंड डिसबर्समेंट जो होगा दैट वुड बी 500 करोड़ पूरा, एंड ये साल अराउंड 400 के आसपास का दिया, तो अराउंड 20% पकड़ लो ग्रोथ, अगर ये अचीव होता है तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा। एंड जो नए जो 10 जो ब्रांचेस जो ऐड करने वाले हैं दैट वुड बी इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वुड बी तमिलनाडु एंड तेलंगाना। सो हमें देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है, बट पूरा अगर देखो सेगमेंट कंपनीज लाइक आप देखो होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, आवास, आधार एंड ये SRG और स्टार हाउसिंग, ये 6 जो प्लेयर है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। और भी है, मतलब सम्मान कैपिटल करके, रेपको फाइनेंस हो गया, PNB हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बजाज हाउसिंग, वो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में। तो ये सब जो कंपनीज है उसमें से अफोर्डेबल हाउसिंग में स्पेसिफिकली देखूँ तो द वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आर होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर एंड एप्टस भी ले लो। एंड दूसरे अगर देखूँ तो आवास एंड आधार, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 20%, और उनका बेस भी बड़ा हो गया, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड ये जो रेपको और सम्मान कैपिटल है वो तो वी हैव टू टेक इट एज अ टर्न अराउंड स्टोरी, क्योंकि उनका लेगेसी बुक तो बहुत था पहले, मतलब खराब लोन्स हो गए थे, बैड लोन्स हो गए, नाउ दे आर टर्निंग अराउंड, तो उनका भी वीडियो बना लूँगा। एंड बजाज हाउसिंग जो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में, उनका सब अच्छा है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि भाई वैल्यूएशन उनका बहुत महंगा है, ठीक है, दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 5 टाइम प्राइस टू बुक इवन आफ्टर सच अ हेवी करेक्शन। तो ये हो गया बजाज हाउसिंग। एंड PNB हाउसिंग का प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है, और दैट इज़ बेनिफिटिंग दैम, क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी ज़्यादा स्केल अप कर रहा है कंपेयर टू प्राइम हाउसिंग, तो उनका मार्जिन भी अभी आगे जाके इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा ग्रोथ आता है। थैंक यू।